यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु शुद्धात्मने। नमोऽस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनु मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की द्वादशांग जिनवानी माता की परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद जी मुनि महाराज की चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा परमो धर्म की हम सभी लोग अपने जीवन में अनेक उलझनों में अनेक प्रकार के बंधनों में बंध करके अनेक प्रकार की मानसिक वैचारिक और आध्यात्मिक समस्याओं से संकटों से पराधीनताओं से या यूं कहे कि अनेक प्रकार के कष्टों से यह जीवन जी रहे थे। हमारा जीवन अनादिकाल से कर्मपाश के बंधन में आकर के पराधीन परतंत्र होता हुआ सतत भारमय हुआ है, बोझमय हुआ है। इसका कारण यह है कि हमने अपने आप को अपने आप के रूप में कभी माना नहीं। आम्ही स्वतःला स्वतःच्या रूपानं कधी मानलंच नाही। हम वास्तविकता से दूर रहे। और वास्तविकता से दूर रहने के कारण, सत्य से अपरिचित रहने के कारण आज तक हम सतत शांति की खोज में भटकते रहे। आवाज आ रही ना? यहां वहां दुनिया के हर कोने में हमने शांति, सुख और आनंद का खोज किया है, उसको बार बार पाने का प्रयास किया। किंतु आचार्य कहते हैं जो जहां है ही नहीं उसको वहां खोजने से वह मिलेगा नहीं। नीम के पत्तों को हम मधुर बनाने गए होंगे? नहीं। गन्ने को कड़वा बनाने में हम लगे हैं, उस कड़ू बने? कहते हैं इसी प्रकार हम दुनिया भर के प्रपंच में उलझ करके म्हणजे गुंतून दुनिया के प्रपंचों में उलझ करके हम शांत होना चाहते हैं, आनंदी बनना चाहते हैं, किंतु ये 3 काल में संभव नहीं है। हमें शांत होना है, आनंदी होना है, सुखी जीवन जीना है और अपने साथ साथ सभी का जीवन सुखी हो, इस प्रकार की भावना करते हुए भी उस शांति की खोज करनी है। तो कहां करनी है? तो आचार्य पूज्यपाद जी महाराज
इष्टोपदेश परमागम के 27वें श्लोक में यहां पर हम सबके लिए एक मंगल श्लोक के माध्यम से सुंदरतम उपदेश दे रहे हैं। मैं श्लोक बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। आचार्य कहते हैं हम शांति पाना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं, आप लोग सचमुच चाहते हैं? शांती पाहिजे तुम्हाला? तुम्हाला जरा अवघड आहे, नको मंत्र माना हलवा। सभी को शांति चाहिए, तो शांति चाहिए है, तो शांति को पाने का इच्छुक मैं कौन हूं? मी कोण आहे ते आधी कळलं पाहिजे। मी बापू ढोले, मी प्रवीण चिट्ठे, ठीक है? ये लोक व्यवहार है। हम वाडकर है, आम्ही मळकरी आहे, आम्ही गुळकरी आहे, आम्ही फडकरी आहे। जे कोण जे असतील ते, तुम्ही मळकरी आहे सगळे, जे मळकरी असतील, जे गुळकरी असतील, जो जो कुछ भी लोक व्यवहार में होगा उसका लौकिक व्यवहार, लौकिक परिचय, लौकिक जो कुछ भी सब कुछ है, ये इस जीवन में शुरू हुआ है, इसी जीवन में समाप्त होने वाला। किंतु वास्तव में देखा जाए तो मैं ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जीव हूं, और मेरा सत्यार्थ स्वरूप क्या है, इसी बात का उद्घाटन आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इस श्लोक में कर रहे हैं। वे कहते हैं अहम, अहम यानी मैं। अहम म्हणजे कोण? मी म्हणजे नेमका कोण? हे जे दिसतंय ते नव्हे। मैं यानी ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। इस देह में होते हुए भी इस देह से भिन्न ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी अनंत गुण स्वभावी जो जीव है, जो कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, मुख से बोल रहा है, नाक से श्वास ले रहा है, इस प्रकार जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी है वो जीव मैं हूं। और मेरा वास्तविक स्वरूप जो मैं हूं, कैसा हूं? एक। मैं कैसा हूं? एक हूं। इतने सारे लोग यहां पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में, बड़े बड़े आंदोलनों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में हजारों लाखों लोग जुटते हैं, लेकिन दुनिया भर के हजारों लाखों अरबों खरबों लोग भी इकट्ठा हो जाए, या विश्व के अनंत जीव भी यहाँ आसपास आ जाए, तो भी उन सबके साथ रहते हुए भी, उन सबके बीच होते हुए भी मैं अकेला हूं। मैं कैसा हूं? सिर्फ मेरे लिए नियम नहीं है, सबके लिए। किस किस के लिए है? विश्व के प्रत्येक जीव के लिए नियम है, अहम एक। सामाजिक स्तर पर हम सब एक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हम सब एक हैं, पारिवारिक स्तर पर हम सब एक हैं, संघ के स्तर पर हम सब एक हैं। अलग अलग भूमिका की दृष्टि से, लोक व्यवहार की अपेक्षा से, समाज परिवार उस दृष्टि से, देश की अपेक्षा से हम एक हैं, सब मिलकर के एक हैं। किंतु आध्यात्मिक पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सबके साथ, सबके बीच में होते हुए भी हम सब अकेले अकेले। क्यों? आया अकेला का अभ्यास है बस। आया अकेला, अकेला ही जाना। एक साथ मान लीजिए, एक ही माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चे, जुड़ी मुलं। कळा लागले ना हिंदी? लय हुशार आहे तुम्ही। एक माँ ने एक ही प्रसूति काल में 2 बच्चों को जन्म दिया है। 9 महीने तक वो दोनों बच्चे, दोनों संतति माँ के गर्भ में एक साथ रहे, लेकिन एक साथ रहते हुए भी एक बेटा है, एक बेटी है, या दोनों भी बेटे हैं, या दोनों भी बेटियां हैं। उसमें से कोई होशियार निकलता है, कोई मंद बुद्धि का निकलता है, कोई बलशाली होता है, कोई कमजोर होता है, कोई सफल होता है, कोई हर बार ठोकर खाता है। क्यों? दोनों जीव स्वतंत्र हैं।
दोनों का पुण्य पाप अलग है, दोनों की भवितव्यता अलग है, दोनों का उपादान अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है। समझ में आ रहा है? यही वास्तविकता है। हाँ, परिवार में रहते समय हम सब एक है, समाज में रहते समय हम सब एक है। भारत की दृष्टि से हम अखंड भारतवासी, एक भारतवासी है, एकता वाले भारतवासी है। विश्व की दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर, ये व्यवहार नय की दृष्टि से हो गया। किंतु वास्तविकता से देखा जाए तो सबके साथ और सबके बीच में होते हुए भी आया अकेला, अकेला ही जाना। अनादिकाल से जीव संसार में भी सबके बीच में होते हुए भी अकेला भटक रहा है, और जब धर्म की शरण में आकर के रत्नत्रय की आराधना पूर्वक अष्ट कर्म को नष्ट करेगा तो मुक्त भी अकेला होगा। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। जब आदिनाथ भगवान ने राज्यपाट का त्याग करके, साम्राज्य का त्याग करके मुनि दीक्षा ली, उस समय 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली। लेकिन भगवान उन सबको अपने साथ मोक्ष नहीं ले गए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। भगवंतांची जरी त्यांनी म्हटलं तरी पण ते शक्य नहीं है, क्योंकि जो जीव स्वयं उस प्रकार का प्रयास करेगा वही मुक्त होगा, जो प्रयास नहीं करेगा वो संसार में भटकेगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं सब एक साथ रह सकते हैं, लेकिन एक अस्तित्वमयी नहीं हो सकते, सबका अस्तित्व भिन्न है। कंटाळा आला? गोष्ट सांगू? गोष्ट पण सांगणार आहे। इसलिए आज हम सभी लोगों ने देखा, आज मीन्स आज नहीं, कि हम अपने जीवन में रोज देखते हैं, कितने ही लोगों को देखते हैं, लेकिन सबका जीवन अलग अलग प्रकार का है, सबके विचार अलग अलग प्रकार के हैं, सबका व्यवहार अलग अलग प्रकार का है। हो सकता है कितने ही बार सबका विचार एक जैसा हो, एक जैसा आचरण हो, लेकिन फिर भी अस्तित्व भिन्न है क्या नहीं? इसलिए अहम एक, मैं एक हूं, सबके साथ होकर भी, सबके बीच होकर के भी मैं एक हूं, अकेला हूं, स्वतंत्र हूं, भिन्न हूं। और कैसा हूं मैं? निर्मम, मैं जीव हूं और निर्मोहीपना मेरा स्वभाव है। अभी मैं मोह करता हूं, ये मेरे है, ये मेरे है, ये सब मेरे है, वो पराये है, पराये म्हणजे परके, ठीक है, ये अच्छे है, वो बुरे है, ये ऐसे है, वो ऐसे, ये सब मैं करता हूं। लेकिन अनादिकालीन कर्म के उदय से, अनादिकालीन संस्कारों के अधीन होने से मैं ये सारा राग द्वेष मोह करता हूं, लेकिन वास्तव में मोह करना मेरा स्वभाव नहीं है। आज हमने ये सब जान लिया है कि राग द्वेष करना, मोह करना मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी आज तुरंत हम वितरागी नहीं बने, लेकिन ये जानने के बाद धीरे धीरे हमारा राग द्वेष मोह कम होता जाएगा, और कम होते होते एक दिन हम भी उनके जैसे परमात्मा अवश्य हो जाएंगे। होना है क्या नहीं परमात्मा? क्या ऐसे ही भटकना है? चेष्टा वाटाले क्या? हे काय आमच्याकडनं होणार आहे महाराज? जैन दर्शन कहता है सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महोदय ने, नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह परमागम में कहा है कि सभी जीव वास्तविक दृष्टि से परमात्मा के समान बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा बनने की शक्ति सबके पास है, बस उस शक्ति को पहचान करके उसका प्रयोग करना योग्य दिशा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, महाराष्ट्र में विदर्भ, औरंगाबाद, मराठवाड़ा आता है ना उधर, उस तरफ की ही कहीं की घटना है। एक युवक जिसका परिवार पहाड़ी एरिया में रहता था, डोंगराळ भागात, 8 एकड़ की जमीन उनके पास थी, लेकिन पहाड़ पर थी, डोंगरावरती त्यांचं शेत होतं। 8 एकड़ की खेती थी, लेकिन पानी ऊपर तक नहीं जाता था, बस बरसातों में जितना पानी गिरता था उस पर जितना अनाज आता था, फसल आती थी, पीक येत होता, उतने पर उनका जैसा तैसा गुजारा हो जाता था, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन उसके पिता ने बरसों से एक सपना देखा था कि पास में एक नदी है, कुंभी नाम की नदी, उस नदी का पानी हमें ऊपर ले जाना है, लेकिन पैसे नहीं थे। प्रयास करते करते गए, कहीं से कर्जा ले लिया,
सब कुछ किया, पाइपलाइन डालते गए पर्वत के पास तक, तलहटी तक, तलहटी म्हणजे पायथा, पर्वत की तलहटी तक पाइपलाइन ले गए। उतने में 30 साल से जो उस प्रयास में लगे थे, निरंतर अनेक संघर्ष, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर भागा दौड़ी करके जिन्होंने प्रयास किया, उन प्रयासों के बावजूद 30 वर्षों की मेहनत के बाद जब उनका मिशन सक्सेस हो रहा था, पाइपलाइन पर्वत के पहाड़ के तलहटी तक आ गई, दुर्भाग्य से उस पिता को पैरालिसिस हो गया, लकवा लकवा हो गया उनको। कर्म होता है, बेटा हार नहीं मानता, उसने प्रयास जारी रखा और अंत तो गत्वा, वो बेटा पहाड़ से भी बुलंद हिम्मत वाला बेटा ऊपर, पहाड़ के ऊपर तक पाइपलाइन ले जाता है, चैम्बर चालू करता है, पानी गिरने लगता है। उसका ऐसा फोटो वहां पर दिखाया गया था, खड़ा है उस पानी में। मुझे ये बताना है कि प्रयास करके मनुष्य समतल भूमि से नीचे होने वाली नदी का पानी उठा करके पहाड़ के ऊपर ले जा सकता है, तो कोई भाग्यवान भव्यात्मा जिनेंद्र देव की शरण में आकर के अधो लोक से लोक शिखर पर जाकर के परमात्मा बन करके विराजमान हो सकता है। सब में शक्ति, सब में सामर्थ्य है क्या नहीं? मग काय करूया प्रयत्न का? आडवी मनी शगना कसा धारी पारगोळ पचगोळ होला इधर इरले नाही। एको हम निर्ममः शुद्धो, मैं एक हूं, निर्मोही स्वभावी हूं। आज मैं मोह करता हूं, आज मैं राग द्वेष करता हूं, लेकिन मेरा स्वभाव निर्मोही स्वभावी मैं जीव हूं। और कैसा हूं? निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूं। अभी व्यवहार से संसार दशा में देह बंधन, भाव बंधन, कर्म बंधन के कारण अशुद्ध दशा को प्राप्त हुआ हूं, लेकिन मेरा मूल स्वरूप शुद्ध है। मेरा मूल स्वरूप कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है। लेकिन ऐसा होते हुए भी संसारी जीव सतत 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 मोह में पड़ता है। एक राजा थे, उदाहरण सांगायला लागलो, एक राजा थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। लक्ष देऊन ऐकायचं, माणूस कुठल्या कुठल्या अहंकारात असतोय, कुठल्या कुठल्या मोहामध्ये फसतोय। एक राजा थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक दिन वे राजा, उनके नगर के बाहर एक उपवन में एक निर्घ्रंथ दिगंबर अवधी ज्ञानी मुनि महाराज आए हुए थे। उनके दर्शन के लिए जाता है। राजा ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, कुछ बुरे भी किए थे, काही चांगलं पण केलं, काही वाईट पण केलं। और उस राजा ने जब मुनि महाराज के दर्शन किए, थोड़ी देर उनके पास बैठा रहा, लेकिन उसके मन में एक चिंता उत्पन्न हुई, और उस चिंता के चलते, उस चिंता के कारण उसने वो प्रश्न, मन में उत्पन्न हुआ प्रश्न मुनि महाराज से पूछा कि हे महाराज, मैं अभी कितने दिन जीवित रहने वाला हूं और मरने के बाद मैं कहां जन्म लूंगा? मी अजून किती दिवस जगणार आहे आणि मेल्यानंतर माझा जन्म कुठं होणार आहे, पुढचा जन्म? कळायला लागले ना? मुनि महाराज अवधी ज्ञानी थे, सम्यक ज्ञानी थे, सत्यार्थ प्रकाशक थे। उन मुनिराज ने राजा का प्रश्न सुनकर के अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। मुनिराज को भी बताते समय उनका मन भारी हुआ था, लेकिन मन भारी हुआ तो भी सत्य छिपता नहीं। उन मुनिराज ने अपने मन को दृढ़ करके प्रवाहित वाणी से उनको बता दिया राजा को कि राजन, 7 दिन आपका जीवन बचा है। कितने दिन का जीवन है? बस 7 दिन आप जिएंगे। 7 दिन की जीवन यात्रा पूरी करके आपकी मृत्यु होगी, और मर करके आप कहां जन्म लेंगे? जो आपके राजमहल के पीछे जो विष्टा कूप है, संडासची टाकी, मल संचय का जो स्थान होता है, उस विष्टा कूप में आप एक कीड़ा बनकर के जन्म लेंगे। कर्म विलास देखिए, कर्म की क्रीड़ा देखिए, कर्म का वैचित्र्य देखिए। जो राजा आज तक तलवार, भाला और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों को लेकर के, मंत्रिमंडल को लेकर के, सैन्य दल को लेकर के चतुर्दिक पृथ्वी को पादाक्रांत करता था, साम्राज्य प्रस्थापक था, साम्राज्य वर्धक था, वही राजा मर करके जिस विष्टाकूप में
कोई उस तरफ झांक कर देखना भी नहीं चाहता। उस विष्टा कूप का एक साधारण क्षुद्र पर्यायधारी कीड़ा बनेगा। ये काल्पनिक घटना नहीं है, काल्पनिक बात नहीं है। राजा को बड़ा दुख हुआ। मुनिराज ने बताया, यदि मेरी बात पर आपको विश्वास ना हो तो आप यहां से घर राजमहल जाते समय आपको रास्ते में ऐसे ऐसे सारे संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चिन्ह दिखेंगे। राजा आता गया, घर की तरफ आता गया, मन बहुत दुखी हो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जीवन भर जिस राजा के मस्तक पर छत्र पकड़ा गया, चंवर ढुराए गए, पुष्प वृष्टि की गई, भाट लोगों ने, चारण लोगों ने, गंधर्व लोगों ने जिसके दरवाजे पर खड़े रह करके उस राजा के प्रतिदिन गुणगान किए, वही राजा आज 7 दिन बाद उस कूप नलिका का मल, विष्टा कूप का कीड़ा बनने वाला है। उस राजा की मानसिकता और जो चिन्ह, जो संकेत, जो शकुन मुनि महाराज ने बताए थे, शकुन शकुन अपशकुन, वो सब राजा को रास्ते में दिखते गए। उसको विश्वास हो गया मुनिराज ने जो बताया वो सत्य है। घर आया, आने के बाद तुरंत उसने अपने पुत्र को बुलाया, राजपुत्र को बुला करके राजा कहने लगा, युवराज। लेकिन युवराज कहने के बाद अगला कुछ बोलना राजा को संभव नहीं हो रहा था। कैसे होगा? जीवन भर जो अत्यंत श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त है, वह व्यक्ति ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। उसने ऐसा कर्म किया है, दूसरा कोई उसको वहां ढकेल कर भेज नहीं रहा है, उसका कर्म वहां ले जा रहा है। उसने उस प्रकार के आयु का बंध किया था। युवराज को बुलाया, फिर अपने आप को संभालते हुए राजा ने कहा कि युवराज, मुनि महाराज ने ऐसा ऐसा बताया, उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती है। उनका कहना है, उस पर मेरा विश्वास है, लेकिन मुझे वहां रहना नहीं है। लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा, उनका कहना झूठ नहीं हो सकता। लेकिन तुम मेरे ऊपर एक दया करो। कौन कह रहा है? राजा। कड़ा लग लेना। राजा युवराज को कहता है कि तुम मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। मेरी मृत्यु के बाद, जब थोड़ी देर बाद मैं जब वहां जन्म लेकर के कीड़ा बना हुआ हूँगा, तो तुम अंत्य क्रिया, अंत्य संस्कार वगैरह मेरे देह का करने के बाद उस विष्टा कूप के पास अकेले एकांत में एक शस्त्र लेकर के आना, और इस प्रकार के आकार वाला, इस रंग वाला कीड़ा बनूंगा। ऐसा मुनिराज ने जो सब बताया था वो सब बता दिया उन्होंने युवराज को। और वहां आकर के मुझे मार डालना, क्योंकि मुझे वैसी दशा में नहीं जीना। राजपुत्र की आंखों के आंसू बह रहे हैं। मेरे पिता, जिनके सामने मैंने पहली सांस ली, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला पोसा, मुझे सशक्त, समर्थ और राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, मेरे पिता इस दशा को प्राप्त होंगे। वो भी अंदर से हिल गया था, लेकिन सत्य कटु होता है, उसने स्वीकार किया। कहता है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं ये करूंगा। और मुनिराज की वाणी के अनुसार 7 दिन का कालावधि समाप्त होते ही उस राजा की मृत्यु हुई। वो जीव जाकर के वहां उस विष्टा कूप में वहां उस प्रकार से जन्म धारण करता है। युवराज ने अंत्य संस्कार वगैरह सब करने के बाद अकेले वहां जाकर के जब विष्टा कूप का द्वार ढक्कन खोल दिया, वरच टोपन, उसको दिखा कि जैसा रंग वाला, जैसे आकार प्रकार वाला कीड़ा राजा ने बताया था मुनिराज के उपदेश को सुन करके, उनके वचनों को सुन करके, वैसा कीड़ा उस मल के ऊपर ऐसा बिलबिला रहा था, ऐसा ते वळवळत होता। युवराज ने जो अपने हाथ में औजार लिया था, शस्त्र लिया था, तुरंत उस कीड़े को मारने के लिए उसके तरफ वो औजार आगे बढ़ाया। कोई मुझे मार ना दे, मेरा यहाँ का जीवन मिट ना जाए, ये सोच करके वो कीड़ा अंदर जाता है मल में, क्योंकि अब वहां जन्म लेने के बाद वो उसी में रम गया। ये दशा है। इसलिए राजा का पुत्र था, वो स्वयं राजा था, उसकी सेना थी, मंत्री थे, मुनि महाराज ने भी ये सब बताया, लेकिन वहां जाने से उसको कोई बचा नहीं सका। उसका कर्म उसको भोगना पड़ा, क्योंकि आया अकेला, जाना अकेला, एको हम। किंतु ऐसी सारी सदगति, दुर्गति, उन्नति, अवनति, उत्थान पतन, ये सब होते हुए भी जीव का मूल स्वरूप निर्ममः शुद्धो। सभी जीव शुद्धात्मा बन सकते। जो परमात्मा बन गए हैं वो पहले से परमात्मा नहीं है, वो भी हमारे जैसे संसार में थे। उन्होंने धर्म का मार्ग धारण किया, रत्नत्रय की आराधना की, वे परमात्मा बन गए, हम भी बनेंगे।
बनना है क्या नहीं? ये प्रेशर नहीं है, प्रेरणा है। ऐसे किसी के प्रेशर से कोई परमात्मा बनता तो भगवान ने सबको प्रेशर दिया होता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वस्तु स्वातंत्र्य और स्वावलंबन जैन दर्शन की नींव है, फाउंडेशन है, पाया है, असं आमचे आचार्य महाराज नेहमी सांगायचे। सन्मती सागर आचार्य देव हमेशा ये बात कहते थे कि वस्तु स्वातंत्र्य और स्वावलंबन जैन दर्शन का फाउंडेशन है। इसलिए एको हम निर्ममः शुद्धो। आप लोग यहाँ अपने अपने खेतों में मकान बना करके रह रहे, गांव से भिन्न यहाँ, गांव में हजारों घर एक साथ हैं, यहाँ आप अपने अपने खेत में अकेले अकेले मकान बनाकर रह रहे हैं। अब गांव से जैसे आप भिन्न हैं, वैसे निश्चय से परिवार से भी भिन्न है। मग महाराज चला म्हणताय का? परिवार से जैसे भिन्न है, वैसे इस देह से भी भिन्न है। जैसे आज परिवार में रह रहे हैं, वैसे इस देह में रह रहे हैं। लेकिन ये देह मैं नहीं हूं, मैं देह में हूं, लेकिन मैं देह नहीं हूं। मी देहात आहे, पण मी देह नाही। मी ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी आत्मा आहे। कंटाळा आलाय काय तर राजा राणीचं सांगेल म्हणून आलतो, यो बाबा उगच आत्मा आणि परमात्मा, किंतु वास्तविकता यही है। ठीक है। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, यहां कौन किसका होता है, यहां कौन किसका होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा हो जाता है। आता ऊन है, अभी धूप है बाहर सूर्य के कारण, हम धूप में जाएंगे तो हमारे शरीर की परछाई, शरीराची सावली छाया, हमारे शरीर की छाया परछाई नीचे जमीन पर गिरती है, सामने पड़ेगी पीछे पड़ेगी, सूर्य के आगे पीछे के अनुसार। सूर्य सीधा माथे पर हो तो अपने सीधे पैरों में पड़ेगी, लेकिन परछाई रहेगी। लेकिन सूर्यास्त के बाद जैसे अंधेरा हो जाता है, दुनिया का छोड़ दीजिए, अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ दी। कौन साथ छोड़ देगी? अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देगी। इसलिए कोई किसी का वास्तव में नहीं है। मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरे पुत्र, मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे शिष्य, मेरे वो, ये सब संयोग है। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या। और मैं कैसा हूं? ज्ञानी हूं। मैं कैसा हूं? ज्ञानी हूं, ज्ञान दर्शनमयी हूं। ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, आज एक अलग प्रकार से, बात तो वही है, अलग प्रकार का उदाहरण देता हूं। गर्मियों में आप लोग बाहर धूप में जा रहे हैं, तो आपने सर पर टोपी पहनी। क्या पहने? टोपी। टोपी घातलाय कोणाला? हाँ, डोक्यालाच घाला, दुसऱ्या कोणाला घालायचं? जिसको धूप लग रही है उसने क्या की है? टोपी पहनी है। इधर ध्यान दीजिए, आने वाले आ रहे हैं। धूप लगने वाले व्यक्ति ने मस्तक पर टोपी पहन ली है, किंतु उस टोपी के कारण हमारी रक्षा हो रही है। किंतु टोपी कभी कहती है क्या मुझे धूप लग रही है? क्यों नहीं कहती है? बोलिए। टोपी इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि वो ज्ञान दर्शनमय नहीं है, वो निर्जीव है। टोपी पहनी है, टोपी को भी धूप लग रही है, टोपी पर भी धूप पड़ी है, लेकिन टोपी को महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि टोपी अचेतन है, निर्जीव है, किंतु हमें धूप महसूस होती है। ये जो देह है, इस देह में ज्ञान दर्शन चैतन्यमय जीव जो है, वो जीव मैं हूं। ये देह जो है, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, आज भी आपको संक्षेप में दे रहा हूं। देखिए, आप लोग जब रोटी बना रहे घर में, तो रोटी घुमाते समय इधर सब्जी को बघार डालते समय, बघार म्हणजे फोड़नी, ये सब करते समय वो रोटी जल ना जाए इसलिए आप तवे पर से रोटी घुमाने गए और आपका हाथ तवे पर लग गया, क्या होता है? जलन होती है। तो आप ऐसा ही रखते हैं क्या वहां पर? हा, ऐसा करते? झटके में हाथ निकाल लेते हैं, क्यों? जलन हो। आप दाढ़ी कटिंग करते हैं, लग गया तो वहां पर नाई क्या करता है? फिटकरी घुमाता है, तुरटी।
जलन होती है क्या? नहीं, गर्दन हिलाते हैं। इतनी सी बात पर आप तवे पर से हाथ निकाल लेते हैं, आप गर्दन हिलाते, फिटकरी लगाने पर मृत्यु के बाद इस देह को धधकती हुई भड़की हुई चिता पर अखंड रूप से रखा जाता है, वहां हलन चलन क्यों नहीं होता है? क्योंकि अच्छा बुरा, सुख दुख, इष्ट अनिष्ट इत्यादि सबको सेंस करने वाला, जानने वाला, महसूस करने वाला, अनुभव करने वाला जो ज्ञान दर्शन चैतन्यमय जीव है, वो जीव इस देह से निकल गया है। इसलिए चिता पर ये देह जलकर राख हो रही, खाक हो रही है, फिर भी महसूस नहीं होता है, सेंस नहीं होता है। अभी क्यों हो रहा है? अभी इसमें सेंसर है। अभी इसमें क्या है? सेंसर। सेंसर मतलब कहीं बाहर वो मशीन लगाई होती, वो सेंसर नहीं। सेंस मतलब संवेदना, अनुभव, और सेंसर यानी संवेदक। दुनिया का सबसे बड़ा सेंसर यदि कोई है तो सभी संसारी जीव, सभी जीव, कोई भी जीव, संसारी मुक्त कोई भी हो, जीव ही सबसे बड़ा और वास्तविक सेंसर है। क्योंकि सत्यार्थ को सेंस, संवेदन करना, महसूस करना ये जीव के द्वारा ही संभव है। हम सब ज्ञान दर्शनमय जीव हैं। ये मान्य है कि नहीं आपको? मेरे समाधान के लिए मान्य नहीं करना है, इस सत्यार्थ बात को, वस्तु स्थिति को, वस्तु स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक अंतरंग में स्थापित करना है कि मैं ज्ञान दर्शनमय जीव हूं। और कैसा हूं? योगींद्र गोचर, महान ज्ञान दर्शनमय, रत्नत्रय के आराधक, तपो लक्ष्मी के स्वामी, मोक्ष वधु के वर बनने के लिए तैयार, सतत उपसर्ग परिश्रमों को आनंद पूर्वक सहन करने वाले, इस देह से भिन्न अपनी विविक्त आत्मा को सदैव ध्याने वाले, संसार में रहते हुए भी जिनके भीतर संसार नहीं है, वो संसार में है लेकिन जिनके भीतर संसार नहीं है, ऐसे संसार से विरक्त योगिंद्रों के द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है, ऐसा मैं चैतन्यमयी जीव हूं। आसाम में ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जीव। एक मुनि महाराज थे। कौन थे? एक मुनि महाराज थे। कैसे मुनियों के हम यहाँ अनुयायी हैं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा भूतकाल कितना गौरवशाली है, गौरवशाली था, लेकिन वर्तमान और भविष्य वैसा होना चाहिए या नहीं, हमें उसके लिए क्या करना है, हमें सोचना। एक मुनिराज थे, चातुर्मास निकट आया था, चतुर्थ काल की घटना है। वे चातुर्मास के लिए जा रहे थे, उनको एक विशिष्ट जगह पर जाना था, वो उस तरफ गए, लेकिन रास्ते में नदी आ गई। आज के जैसे उस समय सेतु नहीं थे, ब्रिज नहीं थे, पुल नहीं थे, तो मुनिराज एक विशिष्ट स्थान पर, जहां नदी पर घाट बना हुआ था, उस घाट पर आ गए, जहां से नाविक यात्रियों को आर पार करा रहे थे, इस तरफ उस तरफ करा रहे थे। नाव में जाकर बैठ गए। आपातकाल में बैठ सकते हैं, वो भी प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा, लेकिन और बैठ सकते इसका मतलब ये राजमार्ग नहीं है, एक ना इलाज की परिस्थिति, लेकिन उसके बाद प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा। तो नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद मुनि महाराज ने संकल्प किया कि उस तरफ जमीन पर जब तक नहीं उतरूंगा तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। वैसे तो आहार के बाद करते ही है, लेकिन उन्होंने उस तरफ, क्योंकि नाव डूब गई, कुछ संकट उपसर्ग परिचय आ गया, तो मेरा कुमरण ना हो, समाधि मरण हो, इस उद्देश्य से उन्होंने क्या कर लिया, काय सर्ग पूर्वक समाधि मरण हो मेरा यदि उस नाव वगैरह डूब जाती है, तो ऐसा संकल्प कर लिया। और कुछ यात्री, दूसरे प्रवासी भी नाव में आकर बैठ गए। मुनि महाराज ध्यान में बैठ गए, आत्मचिंतन करते करते आत्म ध्यान में तल्लीन हो गए, और उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई, इतनी निर्मलता परिणामों में आ गई कि उसी दरमियान उन्होंने एक शपक श्रेणी पर आरोहण किया। अब शपक श्रेणी वगैरह तुरंत आप लोग समझेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने शुक्ल ध्यान लगा दिया, और अभी नदी में कुछ अंदर गए नहीं थे। नदी पार करना तो और बहुत समय बाद था, नदी लंबी चौड़ी थी, नदी पार जाने के लिए अभी समय था। अभी इस तट से थोड़ी ही अंदर गए थे, लेकिन नदी के थोड़े अंदर जाते ही उन्होंने आत्म स्वभाव में प्रवेश किया, और शुक्ल ध्यान रूप विशुद्धि के बल पर घाती कर्म का घात करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी हो गए। आचार्य कहते हैं नदी पार करने के पहले भव पार हो गए। ऐसे मुनियों के हम अनुयायी हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं योगींद्र गोचर, योगींद्रों के द्वारा यह आत्मा अनुभव गम्य है। केवली भगवान तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। श्रुत केवली भी, शुद्धोपयोगी मुनिजन भी उस आत्मा का अनुभव करते हैं, और संसारी जीव भी मैं हमेशा करते रहते हैं। लेकिन मैं का वास्तविक वाच्यभूत पदार्थ कौन है, इस बात को हमें जानना है। तो हम थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करें।
और स्वाध्याय के माध्यम से सत्य को समझने का प्रयास करें। नहीं तो बाह्य संयोगजा भाव, बाकी सब जो बाह्य संयोगी भाव है ये सब संयोगवश प्राप्त हुए हैं, संयोगवश मिले हुए हैं। इसलिए बाकी के सर्वे अपि संयोगजा भावाः मत्तः सर्वथा बाह्याः, बाकी सब जो बाहर के सभी प्रकार से संयोग से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है, संयोग से उत्पन्न होने वाले मिलने वाले लोग हैं, वस्तुएं हैं, ये मुझसे भिन्न है। क्यों? ये संयमोपकरण है। पिंची ज्याला मराठीत आपण म्हणतो, ये भी मुझे संयोग के रूप में मिली है। खराब होने के बाद मैं इसको छोड़ने वाला हूं, नहीं लेने वाला हूं। ये शरीर मैंने जन्म के साथ धारण किया है, मृत्यु के बाद ये शरीर भी छूटने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ हूं, कल दूसरे लोगों के दूसरे गांव में कस्बे डिगरज में थे, शाम को हम दुधगांव जाने वाले हैं, वहां दूसरे लोग रहेंगे। अभी आप यहाँ पर दूसरे लोग हैं, वहां दूसरे लोग रहेंगे। यानी ये संयोग एक मात्र यात्रियों की तरह है, छूटने वाला। इसलिए सारे संयोगी भाव मुझसे भिन्न है। मैं ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी जीव हूं। इस वास्तविकता को समझ करके हम सत्य की ओर आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन है, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोकपूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की